राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर। राम कथा की जय श्रवण तेज पुंज कपिवीर। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। कल हमने पढ़ा महान बल की सीमा सभी वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे और लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बन रन केरी डिठाई, बिहसिनी साचर सैन बोलाई राम। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए अस्कर ने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के पेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। हस कही हट आस सटकीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना राम। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस भी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, वे बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारियों दिस जाऊ, धर धर भालू कीस सब खाऊ। उमाराव नहीं अस अभिमाना, जिम टिव कग सबूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटेरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयस मांगी, गए कर बिंड पाल बरसांगी। उमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपान पर गिर खंडाराम। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदगर प्रचंड बरसे, शूल दुधारी तलवार परघी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमियर नो पल निकर निहारी, धावे सट गग मासु आहारी। चोच बांग दुखत नहीं न सूजा, तिमिदाए मन जादी अबूजाराम। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु दान बलबीर। कोट कमूरन चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। बोलो बजरंग बली की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कमूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोई कैसे, मैं रुक संगन जनु गनु वैसे। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुन दुनियोई बटन मन चाऊ। राम सिया राम सिया राम सिया राम। वे परकोटे के कमूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाह होता है। काजई बेरी न पीरी अपारा, सुन कादर और जाहि दरारा। लेकिन जाय कपिन के टट्टावती, विशाल तनु भालु सुभट्टारा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। गनई नयवगत घाटा, पर्वत पोर करई गई बाटा।
कटकटाई कोटिन बट गर जय दसन ओट काटई अतति तर जय। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते और औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब रपटते हैं। उत्तरावन इत राम दोहाई जयत जयत जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढावई कूद नरई कपि फेर चढ़ावई। उधर रावण की ओर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धर कुधर खंड प्रचंड मरकट बालुगढ़ पर डारही। झपटई चरण गए पटक मय बज चलत बहुर पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पे तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ मंदिरन जय ते राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गही पुण्य कपि चले पराई। ऊपर आप एठ बट गिरिधरन पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।